राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको मंगल जो हैं वक्री हो रहे हैं उनके बारे में बताने वाली हूँ। ये 10 तारीख को वक्री हो जाएंगे, 10 सितंबर को। ठीक है, जब वो वक्री होंगे तो मैंने वक्री के बारे में आपको आगे भी बताया है। उसी तरह से समझो जैसे कोई ड्राइव करता हुआ बैक पे देख लेता है। ठीक है, वो अपने जिस घर में आगे बढ़ चुके हैं, वो मेष में आ चुके हैं, अब वो क्या करेंगे, मीन को भी देखेंगे पीछे, तो वहीं रुक के तो बड़ा भारी हो जाता है ग्रह ना। उस टाइम वक्री होने का मतलब है पावरफुल हो जाना, तो वो बहुत पावरफुल हो जाता है और पीछे देखने लग जाता है। अब वो आपको पीछे का भी फल देगा। ये मैं चंद्र राशि के हिसाब से आपको बताती हूँ, आप चंद्र राशि के हिसाब से ही देखें। ठीक है, आप लग्न के हिसाब से देखेंगे तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे कि लग्न के हिसाब से देखें या उसके हिसाब से देखें। ज़रूरी नहीं है जो आपकी राशि है वही आपका लग्न होना चाहिए, तो आप वहाँ पे आके दिक्कत में आ जाओगे, मैं इसको देखूं कि इसको देखूं। चंद्र राशि के अकॉर्डिंग देखें तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, उसके बाद आपने करना क्या है कि मंगल को समझना है। वो बैक साइड पे देख रहे हैं तो दोनों ग्रहों का थोड़ा थोड़ा प्रभाव देंगे, यानी कि मेष में है वहाँ का भी और मीन में है तो वहाँ का भी, दोनों का ही देने की कोशिश करेंगे। क्योंकि वो बैक पिछले घर को भी देख रहे हो, वैसे ही जैसे स्टूडेंट्स टीचर हैं वो आगे बढ़ जाते हैं तो एकदम से आगे निकल गए और बढ़कर एकदम पीछे पलट के देखते हैं, हाँ जी बैक बेंचर्स क्या कर रहे हो, तो उसी तरीके के साथ वो पीछे वालों को भी देखने लग जाते हैं, उस घर का भी प्रभाव देने लगते हैं। और बहुत अधिक इन चीज़ों का जैसे बहुत प्रोमिनेंट प्रभाव पड़ेगा तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये सिर्फ 25 से 30% ही गोचर जो है काम करता है। मेन तो आपकी हॉरोस्कोप ही काम करती है पीछे, क्योंकि उसके बिना, उसके अंदर अगर ग्रह इतना प्रभावी नहीं है उतने रिजल्ट्स नहीं आ पाते हैं। तो आप हमेशा ये समझ के चलें कि उसके हिसाब से ही हमें देखना पड़ता है। तो अब हम जो है बात करते हैं मंगल के बारे में। आगे भी मैंने आपको वीडियो भी बताई है, बहुत बार बताया है, 9 नंबर में भी आपको बताया। तो वो क्वालिटीज़ जो होती हैं मंगल की होती हैं, वो योद्धा होता है, सेनापति, लड़ाई करने वाला, झगड़ा करने वाला, तो वो उस हिसाब से आगे बढ़ता है। जोशीला, आगे वो फोर्सेस में काम करने वाले लोग होते हैं। उन लोगों को आप बुखार हो, परेशानी हो, मेरे हिसाब से आधा काट भी दोगे तो भी चलते रहेंगे, चलते रहेंगे। मतलब वो कोई ज़ॉम्बी नहीं है। बता रही हूँ कि वो इतने हिम्मती होते हैं कि छोटी मोटी लगती हैं उनको तकलीफ़ें, उनके अंदर इतनी हिम्मत होती है, वो इग्नोर करते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं छोटी सी चीज़ को वो करने लगते हैं, तो वो लोग थोड़े हिम्मती होते हैं, अपने अंदर हिम्मत लेके 10 बार गिरेंगे 10 बार उठ के चलेंगे। तो मंगल प्रभावी होता है, जो भी अपने स्ट्रगल करने के बाद आगे बढ़ जाता है, उस आगे आता है, उसका मंगल कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट कर रहा होता है और प्रभावी होता है। मगर यहाँ वो क्रोधी है। ठीक है, एनर्जी भी ज़्यादा है, अब क्रोध भी ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि पावर बढ़ गई है। अब पावर बढ़ जाने के कारण जगह जगह लड़ाइयाँ झगड़े सब होते हुए, बाकी अपनी अपनी राशि के अकॉर्डिंग आप लोग समझ लो कि आप कितना झगड़ा करने वाले हो, परिवार में, बाहर और कहीं पर भी। तो आप फ्रंट पे भी हो कहीं, तो किधर भी कोई झगड़ा हो रहा है या किसी भी जगह, तो झगड़े फसाद आप बढ़ते हुए देखोगे इस टाइम के बीच में। ठीक है, अब मैं आपको राशि अनुसार, 12 राशियों के अनुसार सब बताऊंगी कि आपने किस किस तरह से जो है अपनी राशि अकॉर्डिंग मंगल को आपने टैकल करना है। अब हम बात कर लेते हैं मेष राशि वालों के बारे में। उनके मंगल जो था वो लग्न में आया हुआ था, लेकिन अब वो प्रभाव किसका देगा, 12th हाउस का भी प्रभाव देने वाला है आपको। तो क्या होगा कि आपके खर्च बढ़ेंगे, आप अपने परिवार में जीवन साथी के साथ बहुत अधिक झगड़े होंगे आपके। आप अपने गुस्से पे कंट्रोल करें, क्योंकि आपके अंदर इस समय पे जो जिस जगह पे आपका मंगल बैठा हुआ है वो आपको झगड़े और कलेश करने के लिए आपको मजबूर करता रहेगा। तो आपने करना क्या है कि आपने अपने आप को कंट्रोल करना है कि मैंने अपने परिवार में या कहीं पर भी झगड़ा नहीं करना। काम भी बनाना है कोई ना कोई, आप अपने नानकों से भी काम बनवा सकते हो, ससुराल पक्ष से भी काम बनवा सकते हो। तो इन लोगों से काम बनवाने के लिए आपको थोड़ी अपनी वाणी के अंदर
थोड़ी शांति लानी पड़ेगी। अगर आप बहुत ज़्यादा उग्र होकर बात करोगे या लड़ाई झगड़ा करोगे, तो हम किसी से भी लड़ाई झगड़ा करने लग जाए तो हमारी कौन बात सुनेगा? कोई भी नहीं। लड़ाई झगड़े का जवाब तो कोई लड़ाई झगड़े से ही देगा ना। तो फिर आप उस चीज़ के अंदर खुद को कंट्रोल करो और बिल्कुल भी लड़ाई झगड़ा करने की कोशिश मत करो। आपने करना क्या है, किसी दूर के मंदिर के अंदर जा कर के आप हनुमान जी को, जो आपके घर से थोड़ा डिस्टेंस लिए हो, तो वहाँ जाके आप उन्हें चोला चढ़ा के आओ या उनको प्रसाद चढ़ा कर आओ। वहाँ पर जाके तो आप मंगलवार के मंगलवार ये करोगे तो आपका क्रोध जो है वो शांत होना शुरू हो जाएगा। हनुमान चालीसा का पाठ भी करना। अब हम वृष राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए मंगल जो हैं वो 12th हाउस में थे, तो उनको वो 11th हाउस का भी जो है प्रभाव देंगे। तो आपको कहीं ना कहीं से लाभ तो होगा, लेकिन आप खर्च बहुत बढ़ा लेंगे। खर्च आपकी संतान की वजह से भी हो सकता है। आपकी पढ़ाई लिखाई या कहीं आपका जो लव रिलेशनशिप है वहाँ आप कलह कलेश ना करें, थोड़ा शांति में रहें। अगर आप शांति से नहीं रहेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम्स जो हैं घर में भी और बाहर भी बढ़ सकती हैं। तो आपका धन खर्च ना हो फालतू की जगहों पे, तो उस चीज़ का ज़रा आप थोड़ा ध्यान रख के चलें। तो आप इस समय ज़मीन जायदाद का लाभ भी आपको होता हुआ दिखाई देता है। बाहर के सोर्सेज, अगर बाहर कुछ ना कुछ आपका काम है या कुछ है, वहाँ से कुछ ना कुछ लाभ बनता हुआ आपको दिखाई देता है। तो आप भी एक काम करें कि अपने बड़े भाई को गुड़ की मिठाई ज़रूर दें। ताया जी हों आपके या बड़े भाई हों, उनको आप दें। और उसके बाद अगर दूर के किसी मंदिर के अंदर भी जाकर आप गुड़ या हनुमान जी के लिए सिंदूर, केले, कोई भी चीज़ चढ़ाएंगे या झंडा चढ़ाएंगे तो आपके लिए बहुत ही बेटर रहने वाला है। अब हम मिथुन राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए वो 11th हाउस में है मंगल, लेकिन आपको 10th हाउस का भी फल देते हुए दिखाई देते हैं। आपका पराक्रम बहुत ज़्यादा होगा, यानी कि मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। व्यापारी वर्ग जितना भी है वो सब इस टाइम जो मिथुन राशि वाले हैं उनको बहुत ही फ़ायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप जो भी काम करेंगे उसके अंदर आपको दोस्तों से, मित्रों से, सबसे लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। और आपको कहीं ना कहीं जो है हनुमान जी की कृपा भी आपके ऊपर है। कहीं ना कहीं कोई प्रॉपर्टी का कोई केस या कुछ भी फंसा हुआ है वो भी आपका सॉल्व होगा। और उसके बाद अगर आप अपने क्या कहते हैं कोई प्रॉपर्टी वगैरह ये लेना चाहते हैं तो आप वहाँ पर भी अपना ध्यान देंगे तो आपको उधर से भी संपत्ति भी प्राप्त होगी और आपको धन की प्राप्ति भी होती हुई दिखाई देती है। तो आप क्या करें, आप उपाय के तौर पे आप अपने पिताजी को भी गुड़ की बनी मिठाई दे सकते हैं और अपने बड़े भाई को और उसके बाद अपने ताया जी को, इनको अगर गुड़ की बनी हुई मिठाई आप देते हो या गुड़ उनको मंगलवार को देते हो तो आप देखोगे कि आपको और भी अधिक लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। अब हम कर्क राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए दशम में है मंगल बैठे हुए, लेकिन उनको नवम भाव का भी फल देंगे। अब आपके लिए आपको पिता का सम्मान करना, भाग्य का साथ मिल रहा है। आपके रुके हुए काम जो कहीं से बनेंगे, कोई ना कोई डील अटकी होगी वो भी आपकी निकल आएगी। माता का स्वास्थ्य का ध्यान रखें। पब्लिकली कुछ भी बोलें सोच समझ के बोलें, गलत बात ना बोलें। अपने जॉब में है तो बॉसेस के साथ आप गलत तरीके के साथ बात बिल्कुल ना करें। अगर गलत तरीके के साथ बात करेंगे तो आप परेशानी में आ जाएंगे। जब आप अपने बॉसेस से मिलने भी जा रहे हैं या कुछ है तो आप उनके साथ भी अच्छी तरह से बात करने की कोशिश करें। वो जो भी कह रहे हैं उचित है, सही है, वही आप माने। उसी में आपके भाग्य के लिए और आपके लिए जो है फ़ायदा छुपा हुआ है। आप गर्म तरीके से बिल्कुल बात ना करें। अपनी माता का पेट संबंधित या कोई भी दिक्कत इस तरह से आपकी माता को ना आए या घर में किसी भी तरह का कलह ना हो, इस चीज़ के लिए आपको थोड़ी सी शांति बरकरार रखनी है। और आप ज़रूर अगर कुछ अपने पापा को या बॉसेस को दे सकें तो आप उनको ज़रूर गुड़ या मिठाई दे दें। नहीं तो आप हनुमान जी को भी भोग लगाओगे, मंदिर में धर्म स्थान में भी दोगे तो भी आपको लाभ होता हुआ दिखा। वो घर के पास वाले में भी दे सकते हैं, दूर की ज़रूरत नहीं है। आप गुड़ देंगे तो भी आपको लाभ होता हुआ दिखाई देगा। अब हम सिंह राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। सिंह राशि वालों के लिए मंगल जो है वो नवम में है और उनको अष्टम का भी फल देंगे। तो जब आपको अष्टम का भी फल प्राप्त होगा तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। थोड़ा सा अपने बोलचाल के ऊपर आप थोड़ा कंट्रोल करके रखें कि ऐसा ना हो वाद विवाद हो ससुराल पक्ष से या कुछ, तो आपकी माता की सेहत भी मुझे डाउन होती हुई दिखाई देती है। तो अपनी माता की सेहत का भी आप ख्याल रखें। आपको लाभ तो होता हुआ दिखाई दे रहा है लेकिन आपकी वाणी बड़ी बुरी तरह से इसके साथ प्रभावित हो सकती है। आप कुछ भी उल्टा उल्टा बोल
बोलकर अपने लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर लोगे और अपने आप को भी हेल्थ इश्यूज आ जाएंगी। तो आप अपनी आंतों का और अपना गुप्त रोगों का ध्यान रखें। उस चीज़ के अंदर अगर तुरंत चिकित्सा जो है ले लें, फटाफट डॉक्टर से सलाह लें, जो भी स्पेशलिस्ट हैं उनसे मदद लें और अपनी वाणी को ज़रूर आप कंट्रोल करके रखें। अगर आप डॉग्स को 8 रोटियां लेकर और उन तंदूर से लगवाकर और उसके ऊपर गुड़ लगाकर आप उनको खिलाओगे, कौवों और कुत्तों को खिलाओगे, तो इससे बेटर कोई नहीं। खिलाना मंगलवार वाले दिन ही है। अब हम कन्या राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। कन्या राशि जो है उनका प्रभाव जो है वो अष्टम में, मंगल अष्टम में है और उसके साथ उनके सप्तम भाव को भी अफेक्ट करेंगे। यानी कि आपके जो पार्टनरशिप है उसके अंदर तो आपको फ़ायदा होगा, लेकिन अपने स्पाउस के साथ, अपने जीवन साथी के साथ आप झगड़ा ना करें, उनके साथ ज़रा अच्छे तालमेल बना के रखें, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगी। ससुराल पक्ष में भी कुछ ना कुछ आप लड़ाई झगड़ा या कुछ ना कुछ इस तरह की गर्मा गर्मी ना करें। इन चीज़ों का ध्यान रखें, नहीं तो आपको हेल्थ डाउन होती हुई दिखाई देती है मुझे, क्योंकि मंगल जब इतना ज़्यादा वक्री हो जाते हैं तो वो 3 गुना फल देते हैं। अच्छा तो 3 गुना, बुरा तो 3 गुना, तो 2-3 बार चोट लगने की संभावना बनती है। तो आप अपना ध्यान रखें, ज़रा किस तरीके के साथ चलें और अपने सेहत का तुरंत ही चिकित्सा लें। और अपने लिए, आपके लिए भी सेम ही यही उपाय है कि आपने तंदूर की 8 रोटियां बनवानी है और बनवा के उसके ऊपर गुड़ लगाकर तंदूर से रोटियां निकलवा लेना। उसके अंदर जो आटा डालोगे उसमें चाहे दाना दाना चीनी का डाल देना आप लोग। उससे क्या होगा, वो जो 8 पेड़े बने होंगे, तंदूर में अगर मीठी रोटी लगा दी जाए तो तंदूर चिपक जाता है, वो लगा कर नहीं देते। तो आप एक एक दाना ही चीनी का उसके अंदर लगा देना है, चाहे गुड़ का थोड़ा थोड़ा सा तिनका लगा देना उस आटे के अंदर, ताकि वो तंदूर के अंदर रोटियां जो हैं वो लग जाएं। ठीक है। और उसके बाद कौवों और कुत्तों को वो गुड़ वाली रोटियां या बाद में उसके ऊपर लेप लगा के वो उनको खिला दोगे तो आप भी इस परेशानी से बचे रहोगे। आपके अगेंस्ट भी कोई ना कोई बैक स्टैबिंग हो रही है या आपके अगेंस्ट बोलने वाले लोग भी काफ़ी देखने में मिल जाएंगे आपको। तो आप अपना थोड़ा गुस्सा कंट्रोल में रखना और तो आपके लिए भी सही होगा। अब हम तुला राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। तुला राशि वालों के लिए मंगल जो है सप्तम में बैठे हैं, लेकिन वो छठे भाव का भी आपको फल देते हुए दिखाई देते हैं। तो सबसे बड़ी बात है, जीवन साथी आपका कलह ना करे। जो भी तुला राशि वाले हैं, उन तुला राशि वालों के जीवन साथी हैं, वो ध्यान रखें, क्योंकि आप ही कलेश करेंगे, तुला राशि वाले नहीं करेंगे। अब उनके ऊपर आप ब्लेम ना करें कि भाई आप नहीं, आप ही कर रहे हो, मैं नहीं। लेकिन अब वक्री हो रहे हैं वो, तो आप उनसे कलेश करके खुद ही परेशानी में पड़ जाएंगे, क्योंकि उनको शत्रुहंता योग भी तो बन रहा है साथ साथ में। तो वो आप अपने शत्रु, ऋण वगैरह इन सब चीज़ों से मुक्ति पाएंगे। रोग कोई भी हो तो उससे मुक्ति पाएंगे। अब तुला राशि वाले शादी की बात भी कर लो अपनी, क्योंकि जितने भी शत्रु हैं वो बोल ही नहीं पाएंगे, अपने आप ही चुप हो जाएंगे। तो ये बहुत बढ़िया मौका है, जो भी तुला राशि वाले हैं वो शादी करना चाहते हैं। अब देखो, मैंने तुला राशि वालों के जीवन साथी को भी चुप करवा दिया है और उसके बाद शत्रुओं को भी कह दिया चुप रहने के लिए। तो आप फटाफट से अपनी शादी की प्लानिंग कर डालो। अब हम वृश्चिक राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए मंगल देव जो है वो षष्टम में आ गए हैं और उसके साथ उनको पंचम भाव का भी फल वो देंगे। तो आपके लिए कहीं ना कहीं से पहले तो आपके शत्रु ही ख़त्म हो रहे हैं। ठीक है, ऋण हट रहा है, आपके रास्ते खुल रहे हैं। तो आप, रोग भी हैं अगर आपको कोई, तो रोग भी ख़त्म होता हुआ दिखाई देता है। हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। आपकी पर्सनालिटी में भी जोश और इम्प्रूवमेंट रहेगी। और संतान अगर आप प्लान कर रहे हैं या लव अफेयर है, उसके अंदर थोड़ा सा अपनी संतान का, होने वाली संतान का ध्यान रखें। और उसके बाद अगर आपका कोई रिलेशनशिप है कहीं, तो वहाँ झगड़ा ना करें, बस उधर ध्यान रखें कि आपका कहीं जो मन मुटाव ना हो जाए अपने रिलेशनशिप्स के अंदर। जो भी शादी से पहले के होते हैं ना, अभी विवाह में परिणत होते हैं, उनमें लव रिलेशनशिप्स में आपके वहाँ कलेश ना हो, वो ध्यान रखें। बाकी ज़मीन जायदाद का आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है और अपने नानकों से भी आपको कोई ना कोई लाभ, मामा के रिलेशंस जो होते हैं वहाँ से आपको लाभ होता हुआ दिखाई देता है। तो इस लाभ को ज़रूर ले लें। और उसके बाद आपने करना क्या है, कहीं ना कहीं ज़मीन जायदाद जो है वो बनाना या कुछ करना, उसके ऊपर जो काम करना वो करने का काम भी आप इस समय कर सकते हो। जॉब में हो तो वहाँ पर भी आपको लाभ होता हुआ दिखाई देता है और आपके लिए कोई इतनी दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। सिर्फ अपने गुस्से को थोड़ा सा कंट्रोल करके रखें।
अब हम धनु राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए मंगल जो है वो पंचम में है, लेकिन उनको चतुर्थ भाव का भी फल देंगे। तो आप अपनी माता का और अपने पुत्र का, इन दोनों की सेहत का अच्छे से ध्यान रखें। जिनके स्टार्टिंग डेज हैं गर्भ के, वो भी अपने गर्भ का ज़रा ध्यान रखें। तो उसके हिसाब से आप ठीक से जो मेडिकल जो आपने लेना है डॉक्टर से सलाह, वो मशवरा वो लें। बाकी आपके काम में स्थिति मुझे अच्छी लगती है। आपकी नेम और फेम बढ़ेगी, यानी कि आपको बाहर मान सम्मान मिलेगा। लेकिन आपका कहीं प्रेम संबंध है या था, वहाँ पर लड़ाई के आसार नज़र आते हैं। कुछ ना कुछ कलेश जो है वो आपकी साइड से या किसी की साइड से वहाँ पे बनता हुआ दिखाई देता है। तो वाणी का संयम रखेंगे, क्योंकि आपको क्रोध तो बहुत आ रहा होगा। तो आप वाणी का संयम रखेंगे या अपने क्रोध को शांत रखेंगे तो बिल्कुल सिचुएशंस जो हैं वो संभलती हुई दिखाई देंगी। अगर आपने अपने क्रोध को शांत नहीं किया तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। आप हनुमान जी की आराधना करें तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। और भी आपको अपने कार्य क्षेत्र के अंदर तरक्की होती हुई दिखाई देती है। कहीं ना कहीं अगर कुछ ज़मीन जायदाद की भी आप कोई बात करने वाले हैं तो वो बातचीत भी बन जाएगी। लेकिन जब मंगल आगे 2 महीने के बाद जगह परिवर्तित करेंगे तो आपने कोई जगह ज़मीन लेनी होगी तो आपको ज़्यादा बेनिफिट देंगे। अब हम मकर राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए मंगल देव 4th में है, लेकिन उनको 3rd हाउस का भी फल दे रहे हैं। 3rd हाउस में वो अच्छे होते हैं, अच्छा फल देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो अच्छा देंगे तो भी 3 गुना और बुरा देंगे तो भी 3 गुना। लेकिन आपने करना क्या है कि आपने कलेश नहीं मचाना, क्योंकि आपकी माता की सेहत भी इस मंगल की वजह से ख़राब होती हुई दिखाई देती है। तो मंगल जो है जब 4th हाउस में बैठता है तो माता को बड़ा परेशान कर देता है। उनको मंगल संबंधित कुछ ना कुछ दिक्कतें, पेट के अंदर दिक्कत आनी या छाती में दिक्कत आनी, इस तरह से कुछ ना कुछ दिक्कत उनको आ सकती है। माता पिता दोनों की सेहत का आप ध्यान रखें और अपनी वाणी पे संयम रखें, क्योंकि घर में जो कलेश होगा आपकी वाणी की वजह से होगा। तो अपनी वाणी को अगर आप संभाल के रखेंगे तो आप बिल्कुल ठीक चलेंगे। जो आप ज़मीन जायदाद या कुछ उस तरीके का कोई काम करना चाहते हैं उसमें लाभ होता हुआ दिखाई देता है। मेहनत तो ज़रूर ज़्यादा है, लेकिन आपको उस चीज़ का रिज़ल्ट मिलता हुआ दिखाई देता है। यानी कि आपने मेहनत की है तो आपको उसका रिज़ल्ट भी आगे दिखाई देगा। अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में या किसी भी चीज़ में हद से ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं तो आपको रिज़ल्ट्स भी अच्छे आएंगे। मेन आपने करना ये है कि आपने घर में कलह नहीं करनी। अपनी माता की सेहत ख़राब है, आप इतना सा गुड़ ले लें, क्योंकि बाहर कहाँ जा पाएंगे इतनी बड़ी गुड़ को जल प्रवाह करने। तो मंगल के मंगल इतना सा गुड़ लेकर अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज उसार के तो आप जल प्रवाह सिंक के अंदर ही, वॉश बेसिन के अंदर कहीं कर दें। ठीक है, तो आप इतना कर देंगे तो भी आपके लिए बेटर रहेगा। अब हम कुंभ राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। मंगल देव जो हैं वो आपके 3rd हाउस में बैठे हुए थे, अब वो वक्री हो गए हैं। तो दूसरे घर का भी आपको, यानी कि 2nd हाउस का आपको प्रभाव जो है वो देना शुरू कर देंगे। तो आपने अपनी वाणी पे कंट्रोल रखना है और बिल्कुल भी खान पान गलत नहीं करना जिसके कारण आपकी सेहत जो है वो डाउन हो जाए। तो मुख से संबंधित कोई ना कोई दिक्कत आपको आ सकती है। सबसे बड़ी बात तो है बोलने का तरीका। ठीक है, सबसे पहले अपने बोलने के तरीके को सबसे अच्छा कर लेना। अगर आप किसी के साथ लड़ाई झगड़ा आपकी वजह से, आपकी वाणी की वजह से कुटुंब के अंदर, आपके फैमिली के अंदर झगड़ा हो सकता है। तो जो आप अपना ये प्रवृत्ति ठीक करोगे तो देखोगे धन लाभ होता हुआ दिखाई देगा आपको। सिर्फ इतनी सी चीज़, अपनी वाणी को कंट्रोल करके रखना है आपने। तो आपको ना खान पान की कोई कमी होगी, ना कुछ आप कुछ गृहस्थी के संबंधित चीज़ें लेना चाहते हो वो भी ले सकोगे। धन किसी को देना मत। अगर आपने धन किसी को दे दिया तो आपको वो धन वापस भी नहीं मिलने वाला। लेकिन वो धन आप अपने ऊपर खर्च करें, यानी कि आप अपने लिए कोई जगह ज़मीन या घर कुछ बनाना है आपने, या उसके लिए कोई कार्य करना है जगह ज़मीन के लिए, तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, और उपाय के तौर पे यही आपके लिए बहुत बड़ा उपाय है कि आप मीठा खाओ और मीठा खिलाओ और किसी के साथ भी गलत बात मत करो। अपने थ्रोट का भी ध्यान रखना। अब हम मीन राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए मंगल जो हैं वो 2nd हाउस में थे, लेकिन अब उनको
लग्न का भी आपको प्रभाव मिलेगा। सबसे पहले तो आप अपनी वाणी को कंट्रोल करके रखें कि अगर आप इतना ज़्यादा फालतू किसी के साथ भी बोलेंगे या गलत वाणी का प्रयोग करेंगे या लड़ाई झगड़ा करेंगे, अपने घर में कलेश करेंगे, तो आपकी बात कोई भी नहीं सुनेगा। तो आप थोड़ी शांति रखें, क्योंकि आपके जीवन साथी के साथ भी आपका कलह बन रहा है। पार्टनर्स के साथ आप लाभ जरूर उठा लेंगे, लेकिन आप अपने जीवन साथी के साथ लड़ते हुए नज़र आते हैं। तो ध्यान रखिए जीवन साथी के साथ भी, और बाकी पार्टनरशिप में ससुराल पक्ष से भी आप नाखुश से नज़र आएंगे। तो आपको गुप्त परेशानियां यानी कि गुप्त रोग होने की भी दिक्कत बनती है। अपनी आंतों की तकलीफ़ के लिए आप अपने आप को ज़रा ध्यान से डॉक्टर को दिखाएं और अपने इलाज करवाएं। और उसके बाद आपने उपाय के तौर पे करना क्या है, जीभ पे अपने अपने शहद लगा लेना है मॉर्निंग में, सुबह सुबह उठते सारी, या मीठा खाएं और मीठा खिलाएं। आपने ये बांटना है। हनुमान जी को भी आपने ज़रूर पर ज़रूर मीठी चीज़ कोई ना कोई, जो आपकी इच्छा करे, बदाना करे, लड्डू करे, कोई भी आप चीज़ खिला सकते हैं। लेकिन मेन चीज़ जो है, आपने अपनी वाणी पे कंट्रोल करना है। आपने अपने कुटुंब के अंदर लड़ाई नहीं करनी, मेन ये चीज़ है। बाकी धन आगमन की बात है तो धन आपका जहाँ रुका हुआ था वहाँ से कहीं ना कहीं से आपको धन की प्राप्ति होती हुई भी दिखाई देती है, आपके कार्य भी बनते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन इस चीज़ के अंदर इतने जोश में ना आ जाए कि आप सब चीज़ स्पॉइल कर लें। तो आप सबसे पहले ये काम करें कि अपने धन को जो है आप संभाल कर रखें। उपाय मैंने आपको बता दिया, उसे कर लेंगे तो आप अपनी स्थिति बेटर होती हुई देखेंगे। आपको मैंने राशि अनुसार 12 राशि अनुसार सबको उपाय बता दिए हैं क्या क्या करने हैं। अब मैं जनरल उपाय आपको बता देती हूँ। हनुमान जी की किसी भी प्रकार से आप आराधना करें, उन्हें चोला चढ़ाएं, उन्हें सिंदूर का चोला चढ़ाएं, कपड़े चढ़ाएं, मिठाई दें उनको, हनुमान अष्टक का पाठ करें, हनुमान चालीसा का करें, बजरंग बाण का पाठ करें। आप किसी भी प्रकार से हनुमान जी की आराधना करें तो आपको लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, अब मैं इस विषय को यहीं समाप्त करती हूँ। नए विषय के साथ आपके पास फिर से आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।